विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट टेक्स्ट यूज द टर्म सेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। कौन सी बुक जो है उसने सबसे पहले जो टर्म थी कौन सी सेंसेस की वो यूज की है। ठीक है, तो बताएं जनाब। आईने अकबरी, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी या अकबरनामा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ऐसी बुक है जिसमें सबसे पहले सेंसेस टर्म को यूज किया है इंडिया में। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थशास्त्र लिखी किसने, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कौटिल्य ने लिखी है, कौटिल्य। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम चाणक्य भी है। ठीक है, चाणक्य अगर पूछ लिया जाए अर्थशास्त्र ऑप्शन में चाणक्य होगा तो आप चाणक्य के साथ जाइए, कौटिल्य हो तो कौटिल्य के साथ जाइए, तो ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, और ये कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे ये कौटिल्य या चाणक्य जो है जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, तो ये मौर्यंस के पीरियड। ठीक है, जो मौर्यन डायनेस्टी थी ना, जो मौर्याज थे, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे ये अर्थशास्त्र लिखी। ठीक है, बात अगर हम करें आईने अकबरी की, ठीक है, तो आईने अकबरी किसने लिखी है बताएं मुझे। ये अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने। राजतरंगिणी किसने लिखी है आपको पता है, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा, ये कलहन ने लिखी है। अकबरनामा किसने लिखा है, ये भी अबुल फजल ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक एमसीक्यूज के साथ हमने कितनी चीजें और भी रिवाइज कर ली। ठीक है, तो मेरा यही ट्रेंड रहता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं, एमसीक्यूज भी वही लाऊं जिन पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। विच ईयर इज नोन एज डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। कौन से ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड, ये आपके सिलेबस में है डेमोग्राफी, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एमसीक्यूज लाए हैं। ठीक है, तो 1921 को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी और डेट्स की बात करें तो 1905 एज अ हिस्ट्री की डेट हम बात करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में जाए अगर हम तो यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ठीक है, बंगाल को पार्टीशन किया था 1905 में। 1947 को आप सब जानते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया को आज़ादी मिली थी। ठीक, 1885 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी, और डेट कौन सी थी 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस जो है वो ए.ओ. ह्यूम ने फॉर्म की थी। ठीक है, और कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। चलिए, रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद। ठीक है, कौन से तरीके से रेनफॉल इंडिया में नहीं होती, नहीं होती, याद रखना। तो साइक्लोनिक वे से होती है इंडिया में, ओरोग्राफिकल रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल वे से होती है, एंटी साइक्लोन से नहीं होती। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब साइक्लोन आप सब जानते हैं साइक्लोन से कैसे रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिकल थोड़ी बात कर लेते हैं। ओरोग्राफिकल क्या होता है, ये आपका माउंटेन है। ठीक है, ये आपका वाटर बॉडीज है, मान लो सी है कोई। ठीक है, जब विंड्स चलती है, और विंड कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर, याद रखना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। सॉरी, विंड जो है ऑलवेज मूव टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये माउंटेन है, ये वाटर बॉडीज है, यहाँ पे लो प्रेशर था। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर बना, यहाँ से विंड अपने साथ मॉइस्चर लेंगी। ठीक है, इनको इस माउंटेन, ये माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर। जब ये विंड चली तो ये इस माउंटेन के साथ टकराई, इस पहाड़ के साथ टकराई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कहाँ गई, जब ये विंड जा रही थी तो जब इसके साथ टकराती हैं ये माउंटेन बैरियर बनता है और ये राइज अप होती हैं। ठीक है, राइज अप जब होंगी तो इनको ऊपर कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा, यहाँ पे इन कंडेंसेशन होगी, और जब कंडेंसेशन होगी तो नीचे वापस बारिश होगी। ठीक है, यहाँ से ये वाटर बॉडीज है। ठीक है, तो ये जब किसी माउंटेन के साथ, माउंटेन का बैरियर बनता है, टकरा कर राइज अप होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ओरोग्राफिकल रेनफॉल। तो ऐसा होता है जब मानसून आता है तो वेस्टर्न घाट की एक साइड बारिश नहीं होती है, लीवर्ड साइड बारिश नहीं होती है, सिर्फ विंडवर्ड साइड बारिश होती है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है। कन्वेक्शनल ये भी है। कन्वेक्शनल क्या होता है, जब क्या होता है ना, हीटेड जो गर्म एयर होती है उसका राइज अप होता है अर्थ सरफेस से। ठीक है, और वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर जाती है। ठीक है, तो उस वजह से जब वो ऊपर जाती है तो उसको कंडेंसेशन होती है, और कंडेंसेशन से वापस बारिश आती है। ठीक है, तो ये भी होती है, कन्वेक्शन वे से भी होती है, ओरोग्राफिकल साइक्लोन से भी होती है। तो कौन सी नहीं होती है, एंटी साइक्लोन से रेनफॉल नहीं होती, ये फिनोमेना इंडिया के रेनफॉल से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। चलिए नेक्स्ट, विच रीजन गेट फर्स्ट मानसून इन समर। कौन से एरिया में समर मानसून जो है फर्स्ट आता है।
तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज वेस्टर्न घाट। ये साउथ इंडिया का मैप हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है। हिमालय तो ऊपर आ गया ना, ठीक है। तो कैसे आती है? सबसे पहले तो केरला कोस्ट पे मॉनसून जो है 1 जून को, आई थिंक जून 1 को केरला कोस्ट पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट पे सबसे पहले बारिश होती है, मॉनसून रीच करता है। अच्छा, यहाँ पे जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में इस जाते टाइम मानसून की बारिश नहीं होती है, वो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से बारिश होती है। जब मानसून वापस अक्टूबर सितंबर में जब वापस आ रहा होता है तो तब बारिश करता है, ठीक है। चलिए, ऐसा भी पूछ सकते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव द रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन और ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून? तो उसका ऑप्शन होगा तमिलनाडु, उसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज? बताएं जनाब, सबसे पुराने माउंटेन रेंज कौन सी है इंडिया? हिमालयाज, अरावलीज, नीलगिरी, सह्याद्री। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे ओल्डेस्ट जो है ना, दैट इज अरावलीज। हिमालयस जो है ना वो न्यूली फॉर्म्ड है, ठीक है। नीलगिरी क्या है? ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का जो जॉइनिंग पॉइंट है, दैट इज जहाँ पे दोनों मिलते हैं, दैट इज नीलगिरी माउंटेन। सह्याद्री क्या है? ये वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है, ठीक है। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था, सबसे ओल्डेस्ट कौन सी? अरावलीज। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया हैज द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी? कौन सी लेक है इंडिया की जिसके पानी में सबसे ज्यादा सैलिनिटी है, मीन्स नमक वाला पानी, ठीक है। डल लेक, चिल्का लेक, वुलर लेक, सांबर लेक। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सांबर लेक। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सांबर लेक कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, दैट इज राजस्थान। याद रखना, सांबर लेक राजस्थान में, ठीक है। अब बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर में है, जानते हैं आप सब लोग। चिल्का लेक उड़ीसा में है, ठीक है। और ये ब्रैकिश वाटर है इसमें, ठीक है, ब्रैकिश वाटर, याद रखना। वुलर लेक एशिया की फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक, ठीक है, याद रखना। ये बांडीपुरा में, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज सांबर लेक। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओरिजिनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट? कौन सा रिवर जो है वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होता? तो बताएं जनाब। ये वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ से रिवर्स जाते हैं कुछ, ठीक है। जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। जो रिवर्स यहाँ बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है। तो एक ऐसा रिवर है जो यहाँ से अमर कर्नाटक प्लेटू से निकलता है और वो कहाँ जाता है? वो अरेबियन सी में है, दैट इज नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये सारे वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होता, ठीक है। समझ आ गया? कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा भी कहते हैं और ये साउथ इंडिया का क्या है? साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है। कौन सा रिवर एस्चुरीज बनाता है? तो अगर ऑप्शन आ जाए आपको एग्जाम में, विच रिवर मेक द एस्चुरीज, दैट इज नर्मदा, वो भी नर्मदा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और नर्मदा के साथ एक और रिवर भी जो वेस्ट फ्लो करता है, उनके नाम भी आप बताएंगे। 1-2 रिवर और भी है, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ यार लाइक का बटन प्रेस कर दे ज़रूर, और नए हैं चैनल पे तो बिना सब्सक्राइब करके मत जाना यार, बहुत मेहनत लगती है यार कंटेंट क्रिएट करने में, टाइपिंग करने में बहुत टाइम जाता है। तो किसके लिए? आप लोगों के लिए है, ठीक है। आपकी रिवीजन हो जाए टाइम पे, तो कोशिश करता हूँ मैं अच्छे एमसीक्यूज लाऊं जो एग्जाम के ओरिएंटेड हो, ठीक है। तो चलिए, विच स्टेट खोला चिली गॉट जीआई टैग रिसेंटली? ये करंट का क्वेश्चन है कि ये खोला एक चिली जो मिर्ची होती है ना, उसकी टाइप है, तो कौन सी स्टेट में उस मिर्ची को जीआई टैग मिला हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गोवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुलई हनी गॉट, आई थिंक सुलई की स्पेलिंग गलत है तो आप कमेंट में लिख देना। सुलई हनी गॉट जीआई टैग बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो सुलई हनी जो है ना, इसको जीआई टैग मिला, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है? तो दैट इज रामबन। अच्छा, अनंतनाग से ना एक राइस है, उसको जो उसका नाम है मुश्क बुद्धि, कुछ ऐसा नाम है, मुझे अभी एग्जैक्ट रिमाइंड नहीं हो पा रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लिख दें। अनंतनाग से एक राइस है, उसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद भद्रवाह की जो राजमा है उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। कठुआ की जो बसोली पेंटिंग है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रामबन। सुलई हनी जो है वो रामबन का है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है।
विच पीरियड वाज कंसिडर्ड एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे डार्केस्ट पीरियड, है ना, कहते हैं ना उर्दू में कहते हैं अधेर नगरी, है ना, तो ऐसा कौन सा पीरियड था जो डार्केस्ट पीरियड रहा है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में? तो वो जो अफगान का राज था ना, अफगान के राज को डार्केस्ट पीरियड कहते हैं। डोगरा पीरियड किसने फाउंड किया था? महाराजा गुलाब सिंह ने, ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 के बाद जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, तब से डोगरा राज यहाँ जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो गया था। Which section of J&K Reorganization Act deal with the disqualification for membership? तो मेंबरशिप जो लेजिस्लेटिव के हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कौन सा सेक्शन? ये आपके रीऑर्गेनाइजेशन J&K Reorganization Act 2019 का है, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, 2019 का। तो कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है? सेक्शन 27, ठीक है। तो सेक्शन 17 किस पे बात करता है? ये ड्यूरेशन पे बात करता है, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कितने साल उनका टेन्योर रहेगा, कितना पीरियड रहेंगे, ठीक है, वो ये बात करता है। और उसके बाद सेक्शन 10 रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा, ठीक है, वहां पे कितनी रिप्रेजेंटेशन, कितने मेंबर रहेंगे, सेक्शन 10 डील करता है, ठीक है। तो आप ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, विच, ये फिर से J&K रीऑर्गेनाइजेशन का है। विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख? ठीक है, आपको पता है जो जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट था अब वही जो कॉमन रहेगा लद्दाख के लिए भी। तो कौन सा सेक्शन ये बताता है? तो ये सेक्शन 75। सेक्शन, अब और बात करते हैं एक्स्ट्रा, सेक्शन 93, तो ये जो पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया ना, PSC, उसके लिए डील करता है, ठीक है। सेक्शन 15, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात करता है, ठीक है। सेक्शन 15 वुमेन की कितनी रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसकी बात करेगा, ठीक है। सेक्शन 4 किस पे डील करता है? ये सॉरी, सेक्शन 4 ये फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ J&K, ठीक है, और विद लेजिस्लेचर जम्मू कश्मीर की जो यूटी बनी है उसके लिए जो सेक्शन डील करता है सेक्शन 4 बताता है हमें। और जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर है, ठीक है, अब यूनिकैमरल है, अब बाई कैमरल नहीं, MLC की पोस्ट खत्म की है, सिर्फ MLA लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। सेक्शन 3 जो है ना, इसकी जगह 3 अगर होगा तो वो लद्दाख के लिए करेगा, ठीक है, वो लद्दाख के लिए डील करता है। चलिए नेक्स्ट, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर? कौन सी लेक को जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कहते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डल लेक, ठीक है। अच्छा, मानसबल लेक क्या है? डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक, ठीक है, याद रखना, डीपेस्ट लेक। नेक्स्ट बात करें हम, भारतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया बिलोंग टू विच अदर फॉलोइंग स्टेट? देखिए, कुछ क्लासिकल डांस है, कुछ लोकल डांस होती हैं, कुछ क्लासिकल डांस, ठीक है। क्लासिकल डांस कितनी है? 8, ठीक है। अब शायद एग्जाम ऑप्शन ना हुई है, लेकिन एग्जाम में अभी करंट डाटा शायद नहीं पूछेंगे, तो 8 ही डांस जो हैं वो क्लासिकल है। तो आप यहाँ बताओ, भारतनाट्यम जो है क्लासिकल डांस है, कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तो केरला की कौन सी है बताओ मुझे? कथकली, ठीक है, याद रखना। उड़ीसा की बताओ मुझे? उड़ीसी, ठीक है, ये क्लासिकल डांस है। मणिपुर की मुझे बताओ? तो मणिपुरी, ये बहुत आसान है, मणिपुरी, PURI, ठीक है, मणिपुरी मणिपुर की है, ठीक है। कथक कहाँ की है, कोई मुझे बता सकता है? उसके बाद कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी वो कहाँ की है बताओ मुझे? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। तो ये आपको सभी क्लासिकल डांस याद रखनी है, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ की है? वो भी केरला की है, वो भी याद रख लेना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज एसोसिएटेड विद, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो किसके एसोसिएटेड है, किसके रिलेटेड है, किससे डील करती है? तो ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी, इसके इस स्कीम के तहत क्या था कि फ्री LPG कनेक्शन देने थे, ठीक है, BPL वालों को। इसका मेन एम था कि जो वुमेन्स हमारी हैं उनको जो जो वो सफ़र करती हैं कुकिंग के लिए, तो उससे उनको प्रोटेक्ट करना था। तो ये उज्ज्वला, एक उजाला योजना है, उजाला जो है ना, उजाला याद रखना, वो LED के लिए थी, LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए थे, है ना, उजाला मीन्स रोशनी, याद रखना ऐसे। चलिए नेक्स्ट,
कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस, ये आपका हिस्ट्री का आ गया भाई साहब। कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1970 वाज प्रिजाइडेड बाय, जो कलकत्ता सेशन था कांग्रेस का वो किसने प्रिजाइड किया था, जो कि 1970 में। बहुत चीजें इसमें, कलकत्ता सेशन कब हुआ, 1970 में। किसने प्रिजाइड किया तो बताए मुझे। अनाई बेसेंट, एम के गांधी, डब्ल्यू सी बैनर्जी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अनाई बेसेंट। ठीक है, अनाई बेसेंट जो थी ना फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन आ जाए ना, अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, वो सरोजनी नायडू थी, याद रखना सरोजनी नायडू। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले शॉर्ट में तो सिर्फ वुमेन का पूछे तो अनाई बेसेंट। अच्छा, महात्मा गांधी ने एक सेशन प्रिजाइड किया था, मुझे बता सकते हैं वो कौन सा सेशन था? एक ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस का सेशन प्रिजाइड किया था, वो था बेल्जियम का। ठीक है, बेल्जियम का 1924 में वो सेशन हुआ था। ठीक है, बेल्जियम में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने ये 1929 का जो लाहौर सेशन था ना, ठीक है, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, प्रिजाइड किया था। डब्ल्यू सी बनर्जी, ये तो आपको ने रटा होगा कि सबसे पहला जो सेशन था बम्बई सेशन, बम्बई सेशन जो 72 डेलीगेट्स के साथ प्रिजाइड किया था, वो किसने किया था? डब्ल्यू सी बनर्जी। फर्स्ट सेशन कांग्रेस का, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे। ठीक है, याद रखना फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे कांग्रेस के जिन्होंने पहला बम्बई का सेशन अटेंड किया था दैट इज डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, कांग्रेस किसने फॉर्म की थी? हमने ऊपर बात की, एओ हयूम ने, ब्रिटिश था। किसके टाइम में? लॉर्ड डफरिन के टाइम में। कब की थी? 28 दिसंबर 1885 में, 1885 में। ठीक है, काफी है।